दोस्तों पॉइंसेटिया ये हमारे गार्डन की जान होता था और अभी हमने प्रण लिया हुआ है कि इसको फिर से जान से शान बना के मानेंगे। तो अभी काम करने वाले हैं इस पे। दोस्तों ये इस प्लांट में हमारे डाई बैक का इशू आया था। जो हमसे कनेक्टेड है उनको ऑलरेडी पता होगा कि ऊपर से नीचे की ओर ये सूखना शुरू कर दिया था, इसीलिए हमने इन्फेक्टेड ब्रांच को ही कट किया हुआ है। ये ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही होंगी, जितनी भी ब्रांचेस हमने कट की हुई हैं। दोस्तों आपके प्लांट में किसी भी टाइप का डाई बैक होता है तो जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसके 2 इंच नीचे से कट कर दें, ताकि जो डाई बैक वाला पोर्शन है वो 100% प्लांट से सेपरेट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपके प्लांट में डाई बैक आता है, अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट आपको लग रहा है प्लांट खत्म होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्टेम है, जो ब्रांचेस हैं, उसको कट कर सकते हैं और इमीडिएट आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बट मैं जो सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन्फेक्टेड ब्रांच को कट कर देना है 2 इंच नीचे से। फिर इसमें किसी भी टाइप का फंगीसाइड को अच्छे से स्प्रे करना है दोस्तों, और रूट में भी हल्का फंगीसाइड पानी में मिक्स करके ड्रेंच कर देना है। उसके बाद में दोस्तों 10 से 15 दिन आपको होल्ड करना है और फिर आप प्लांट में धीरे धीरे अपनी ऑब्जर्वेशन बना के रखें और आप देखें कि प्लांट क्या रिएक्ट कर रहा है। प्लांट के रिएक्शन देख के दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो जैसे हमने जो आपको अभी बताया है, सेम हमने प्लांट के साथ में ट्रीट किया और अभी हमने देखा कि इसमें नया नया फुटाव होना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, डाई बैक पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। अभी हम चाहते हैं कि हम 100% कंट्रोल कर पाएं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जो ऊपर से इन्फेक्टेड पार्ट था वो तो हमने 2 इंच नीचे से सेपरेट कर दिया है। बाकी अभी हमारे प्लांट में नई ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। इसमें क्या रहता है दोस्तों, डाई बैक में 2 टाइप से रहता है। तो दोस्तों हमने ऊपर वाले पे अटैक किया और फंगीसाइड को स्प्रे किया। और दोस्तों इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आपके प्लांट में आती है तो हमेशा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेकर आएं। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप इस पे स्प्रे करते हैं और इसके कॉन्टैक्ट में, फंगीसाइड के कॉन्टैक्ट में जो चीजें भी आती हैं, तो ऊपर की प्रॉब्लम, मतलब जो आप फील कर सकते हैं, जो आप टच कर सकते हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। जैसे एफिड्स है, माइट्स है, मिलीबग है, ये सारी चीजें तो खत्म हो जाएंगी। अंदर से भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि लीफ माइनर वगैरह है जो प्लांट के अंदर चला जाता है, तो उसको भी जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है उसके ऊपर भी काफी असरदार रहता है। तो दोस्तों अभी प्लांट की ग्रोथ काफी अच्छी है। अभी हम इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो सॉइल मिक्स इस साइड में आप देख सकते हैं कि मेरा जो बड़ा वाला भतीजा है देव, वो प्रिपेयर कर रहा है। और नीचे हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ड्रेनेज होल है उसमें इस तरह की जो मोटी मोटी मिट्टी रहती है, गोबर रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, वो हम नीचे डाल देते हैं। और बाद में क्या रहता है दोस्तों, जब हम इसमें पानी वगैरह मिक्स करते रहते हैं, ये धीरे धीरे करके प्रॉपर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हमने नीचे एक लेयर इसकी बना ली है। ये कौन सी, अच्छा इसमें से निकला था। तो दोस्तों ये जो सॉइल मिक्स बनी हुई है दोस्तों, तो ये मैंने 10, 20, 30 साल इस कॉन्सेप्ट से बनाई है। आप इसे मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, बहुत इजी है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा। दोस्तों जितनी भी सॉइल मिक्स है हम फिल्टर करने के बाद बनाते हैं, मतलब छानने के बाद बनाते हैं। इसमें दोस्तों 10, 20, 30, 40 का भी मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। 10% आपको कोकोपीट लेनी है, 20% आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है, 30% आपको सैंड लेनी है और 40% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। दोस्तों उसमें 10 इंच से 12 इंच के पॉट में आपको एक मुट्ठी नीम के एक पाउडर मिक्स कर देना है। तो हमारा 16 इंच का पॉट है, तो इसमें हमने 3 मुट्ठी के आसपास में हमने नीम के एक पाउडर डाल दिया दोस्तों, क्योंकि जो प्लांट अभी हम शिफ्ट करने वाले हैं ये ऑलरेडी डाई बैक से सफर कर रहा था। और ये मिट्टी जो है दोस्तों हमने 8 से 10 दिन पहले रेडी करके रखी हुई है। दोस्तों कोई भी प्लांट अगर आप शिफ्ट करते हैं तो इमीडिएट मिट्टी बनाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो जो प्लांट है ट्रांसफर करने के बाद भी शॉक में चला जाता है। हालांकि अगर आप उसमें ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो रिजल्ट काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपने मिट्टी 8 से 10 दिन पहले रेडी की हुई है और उसमें पानी डालते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारी मिट्टी में थोड़ी सी नमी आपको देखने को मिल रही होगी, तो दोस्तों जो रिजल्ट हैं आपके बहुत शानदार हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको 100% रिजल्ट आप अचीव कर पाएंगे। तो फटाफट देर ना करते हुए दोस्तों इसमें हम मिट्टी कर लेते हैं ट्रांसफर। तो दोस्तों प्लांट को ले लेते हैं इस साइड में। तो दोस्तों ये जो प्लांट रिपोर्टिंग वाला काम है आप इवनिंग के बाद, जब सूरज ढल जाए उसके बाद में करें दोस्तों, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएं। अरे टूट गया यार। तो डाई बैक हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है और जो नीचे होता है रूट रॉड दोस्तों, तो ये इसमें रूट रॉड भी है, डाई बैक भी है। अभी हम इसको ट्रांसफर करेंगे और इसके रिजल्ट आपको जरूर दिखाएंगे। ट्रांसफर करते समय दोस्तों ये वाली ब्रांच हमारी टूट गई है, इसको सेपरेट नहीं करेंगे। और ये वाली ब्रांच, इसमें आप देख रहे हैं दूध निकलना शुरू हो गया है, 80 to 90% टूट गई है, सिर्फ लगी हुई है। और हम कोशिश करेंगे कि ये वाली ब्रांच भी इसमें लगी रहे, क्योंकि दोस्तों इस ब्रांच में कम से कम 6 से 7 ब्रांच ऑलरेडी निकली हुई है। तो प्लांट हमारा काफी ऑड सा लगेगा, तो इसको भी रहने देंगे और प्लांट को करते हैं फटाफट ट्रांसफर। और ये जो मिट्टी है इसमें इन्फेक्टेड मिट्टी, इसको कर लेते हैं अलग। तो दोस्तों ये क्रॉसमैन का फंगीसाइड है, इसको एक चुटकी लेके और आपको 1 लीटर पानी भर के अच्छे से वॉश कर देना है प्लांट की जड़ को, मतलब उसमें डिप कर देना है आपको। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, इसमें हमने इसको रूट को ऐसे करके डिप कर लिया है। सॉइल मिक्स भी रेडी है और इसको भी हमें 5 मिनट इस तरह से मिट्टी में छोड़ देना है। 5 मिनट से ज़्यादा ना छोड़ें, 5 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा।
तो अभी दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसको सेंटर में प्लेस कर लिया है हमने। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि हमारे गार्डन की शान होता था ये, और इसको फिर से हमें गार्डन की जान बनाना है। अभी हमने इसे प्लेस करने के बाद में सॉइल मिक्स को कर देते हैं टॉप अप। दोस्तों इस तरह से आप अपने प्लांट को भी बचा सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, कि हमने इससे पहले भी हमने एक अपना जो पारिजात का प्लांट है उसको भी हमने इस तरह से किया था। उसकी रूट्स वगैरह हटाई थी और उसमें से जो नेट हटाई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि अभी ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। उसके रिजल्ट भी दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आपको डालना है। ये लगभग हमारे हाथ में 2 चम्मच ये हो गया, और 2 चम्मच के आसपास ये हो गया, और 1 चम्मच ये हो गया। तो दोस्तों 5 लीटर पानी में हमने 5 चम्मच इसमें डाल दिया है। ये है दोस्तों ह्यूमिक एसिड। कोई भी प्लांट को आप ट्रांसप्लांट करते हैं दोस्तों तो इसको ज़रूर डालें। इससे जो आपके रिजल्ट्स हैं बहुत शानदार हो जाते हैं और प्लांट के डाई होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे राउंड करने से दोस्तों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो जितने अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों रिजल्ट उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। और ये वाटर सॉल्यूबल होता है तो बहुत आसानी से मिक्स भी हो जाता है। 1 मिनट टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि आपका प्लांट है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अच्छे से मिक्स करना है और प्लांट में अच्छे से फीड करना है दोस्तों। तो ऑलरेडी ये मिक्स हो चुका है। हमने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया ताकि हम अपने दूसरे प्लांट में भी फीड कर पाएँ। अपने हर एक प्लांट में दोस्तों 15 से 20 दिन में से फीड करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो दोस्तों अभी आप हमारा प्लांट देख सकते हैं। इसके बाद में एक लास्ट टिप और बताऊंगा दोस्तों जो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इसे अच्छे से ड्रेंच कर देना है दोस्तों मिट्टी में। तो अभी हमने इसे अच्छे से ड्रेंच कर दिया दोस्तों, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसे डेली पानी में नहीं डालना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको करना क्या है, अभी इसकी जो रूट है बहुत वीक है, तो इतनी सारी लीव्स ही है जो हमारा प्लांट है। तो दोस्तों इसके लिए ये टास्क हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये सारी जो लीव्स हैं इसको हटा देना है दोस्तों। तो इससे 2 फायदे होंगे। जो एक तो हमारा डाई बैक इशू है दोस्तों वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाई बैक टॉप से बॉटम की ओर जाता है, और जो प्लांट है हमारा काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ऑलरेडी हमारा प्लांट जो है ग्रोइंग मोड में था, और अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा शानदार हो जाए। और इसके लिए दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हम भूल भी जाएंगे तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर इस पे वीडियो दोबारा बना के आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इस प्लांट को दोस्तों सेमी शेड एरिया में रखना है, धूप में रखेंगे तो सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। दोस्तों वीडियो को अगर आपने स्किप किया होगा तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट गया होगा, फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमारा प्लांट क्यों सूख गया है। दोस्तों पॉइंसेटिया को हमने इस लोकेशन पे रख दिया है ताकि ज्यादा धूप इसके ऊपर ना पड़े और सुबह शाम की धूप थोड़ी थोड़ी इसमें पड़ती रहे, 2 से 2.5 घंटे की। बाकी दोस्तों जो हमने आपको कमिटमेंट किया था कि हम आपको अपना पारिजात का प्लांट जरूर दिखाएंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्पॉट में प्लांट है। इसमें उस दिन लाल वाली मिट्टी के निशान भी लगे हुए हैं, और आपको पास से दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बड बनने शुरू हो गए जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस साइड में दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नई ग्रोथ आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं, चाहे डाई बैक का इशू हो, चाहे रूट रॉट का इशू हो। थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं और थोड़ी सी सही गाइडेंस लगती है, आपके सारे के सारे प्लांट बच जाएंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।